नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ प्रोमिनेंट बुक हैं और उनके राइटर, उस बुक को किसने लिखा है, ये खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस में भी एक टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल तो है ही, जिनमें ये बुक और उनके ये बुक कब पब्लिकेशन हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण राइटर के बुक देखेंगे, वो कौन सी बुक कब प्रकाशित किए थे। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्मदाता वुड्रो विल्सन को माना जाता है। तो एट फर्स्ट मैंने उन्हीं का बुक 3 प्रमुख पुस्तकें हैं उनकी। तो प्रथम पुस्तक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1887 में ये बुक प्रकाशित हुई। इन्हीं का एक और बुक है द स्टेट, 1889 में। और थर्ड जो उनका बुक का नाम है कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1995 में ये बुक प्रकाशित हुआ। तो 3 प्रमुख है वुड्रो विल्सन के। पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887, द स्टेट 1889 और कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1995। तो ये 3 प्रमुख पुस्तकें हैं। आप क्रोनोलॉजी से ही याद रखें, क्योंकि यूजीसी नेट में खासकर ऑर्डर में पूछ दिए जाते हैं कौन सी बुकें किस साल आया है, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड राइटर महत्वपूर्ण चिंतक हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे। इनके प्रमुख पुस्तकें हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर का ए पीस रेट ऑफ सिस्टम, 1895 में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ। सेकेंड बुक है शॉप मैनेजमेंट, 1903 से में प्रकाशित हुआ। थर्ड बुक है इनकी द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, 1906 में। और इनकी फोर्थ इम्पोर्टेंट बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911 में। ये 1911 में ये पुस्तक प्रकाशित हुए। तो इनके 4 प्रमुख पुस्तकें हैं। अब थर्ड चिंतक देखते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के प्रथम पुस्तक हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1908 में प्रकाशित हुआ। सेकेंड पुस्तक है इनके जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 1916 में 1916 में प्रकाशित हुआ। थर्ड बुक है द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट, 1923 में ये बुक प्रकाशित हुए। और फोर्थ जो महत्वपूर्ण चिंतक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे में जितने भी राइटर के ये बुक लिखा हूँ सभी से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सभी महत्वपूर्ण राइटर और उनके बुक हैं। तो फोर्थ जो राइटर हैं एफ.डब्ल्यू. रिक्स। इनकी प्रथम जो पुस्तक है वो है द इकोलॉजी। इनकी पुस्तक है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1961 में प्रकाशित हुआ था। सेकेंड पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री, थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक्स सोसाइटी, 1964 में। उनके बाद थर्ड पुस्तक है फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, 1990 में हुआ है। ये पुस्तकें प्रकाशित, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 1970, तो ये पुस्तक 1990 में हुआ है। तो इनकी फिफ्थ पुस्तकें हैं जो आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सनेस, तो ये हुआ है 1971 में। उनके बाद इसकी और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जो रिवाइजेटेड 1973 में हुआ है। उनके बाद अप्लाइड प्रिज्मेटिक्स, जो ये 1978 में हुआ है। डेवलपमेंट डिबेट 1987 में। फिफ्थ जो राइटर हैं मैक्स वेबर,
मैक्स वेबर की भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। द प्रोटेस्ट, एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सेकेंड पुस्तकें हैं द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। 6 राइटर हैं MP फॉलेट, और ये जून 2019 में ये सवाल इससे पुस्तकें की बुक पूछी गई थी। तो MP फॉलेट का जो है इनके महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो फर्स्ट है द न्यू स्टेट 1920 में ये प्रकाशित हुआ। क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में। अब देखिए उर्बिक की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उर्बिक का। तो इनका प्रथम पुस्तक है मैनेजमेंट ऑफ टुमारो। उर्बिक का आप पुस्तक प्रथम जो है मैनेजमेंट ऑफ टुमारो। उनके बाद है द क्लाइमेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1944। द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1945 से 50 के बीच प्रकाशित हुआ था। द पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट 1956 में। HS साइमन महत्वपूर्ण चिंतक है, उनके प्रमुख पुस्तकें द प्रोब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में हुआ था। उनके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये याद रखना है इसके, ये जो सम्मिलित रूप से स्मिथ वर्ग और थॉमसन के साथ ये पुस्तकें लिखाया गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950 में। उसके बाद आता है मॉडल्स ऑफ मैन, ये 1958 में प्रकाशित हुआ था। द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन जो है 1960। द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल 1969 में। मॉडल्स ऑफ थाउट 1979 में। इनके बाद आता है एल्टन मेयो, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933 में। द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945। द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947। देखिए यहाँ पर ह्यूमन, सोशल और पॉलिटिकल, इसमें याद करने का अच्छा यही तरीका है, पहले ह्यूमन तब सोशल तब पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हुआ है, सभी सेम है। तो एल्टन मेयो का हो गया। 10th जो राइटर है मॉस्लो, तो इनके 2 प्रमुख पुस्तकें हैं ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा से जो है 3 राइटर हैं मॉस्लो, हर्जबर्ग और ग्रेगर। तो मॉस्लो का है द डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1957 में। उनके बाद नेक्स्ट राइटर है MC ग्रेगर, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजर 1960 में हुआ था ये प्रकाशित। लीडरशिप ऑफ मोटिवेशन 1966। द प्रोफेशनल मैनेजर 1967 में। इनके बाद हर्जबर्ग है द मोटिवेशन टू वर्क 1959। वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन 1966। 13 जो राइटर हैं बर्नार्ड, द फंक्शन ऑफ द एक्सिक्यूटिव 1938 में हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948 में। LD वाइट का महत्वपूर्ण पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में ही प्रकाशित हुआ था। गुलिक एंड उर्बिक, ये दिसंबर 2019 के UGC नेट में पूछा गया था ये सवाल। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में प्रकाशित हुआ था। एक प्रमुख राइटर और हैं ड्रकर, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उनके बाद लास्ट ये है निग्रो, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इन सभी के अलावे और भी महत्वपूर्ण राइटर और उनके बुक हैं, लेकिन ये उन सभी से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर और उनकी पुस्तकें हैं। तो आप सभी याद कर लें, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट जो भी UGC नेट देना चाहते हैं, इन सभी पुस्तकों को लर्न बाय हार्ट याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में पुस्तक और उनके कब प्रकाशित हुए हैं ये पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पोर्टेंट मैं लेक्चर लाऊंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।